नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई संगीन जुर्म का मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो उसका सफर कैसे तय होता है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। हम सेशन कोर्ट की पूरी कार्यवाही को स्टेप बाय स्टेप एक आसान सी कहानी की तरह जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम देखेंगे कि केस के लिए मंच कैसे तैयार होता है, फिर मुकदमे की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ पर यह तय होता है कि केस आगे चलेगा या नहीं, सबूत कैसे पेश होते हैं और आखिर में बहस और फैसले तक ये कहानी कैसे पहुंचती है। चलिए सबसे पहले भाग 1 से शुरू करते हैं। मंच तैयार। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कुछ खास और गंभीर मामले सिर्फ सेशन न्यायालय में ही क्यों सुने जाते हैं। देखिए, सेशन कोर्ट उन अपराधों को देखता है जो बहुत गंभीर होते हैं। मतलब ऐसे अपराध जिनकी सजा या तो मौत हो सकती है या उम्र कैद या फिर 7 साल से ज्यादा की जेल। और क्योंकि ये मामले इतने संगीन हैं, इनके लिए एक बहुत ही सख्त और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई गई है। एक और बहुत जरूरी बात, धारा 213 कहती है कि सेशन कोर्ट खुद से कोई केस शुरू नहीं कर सकता। मतलब मामला पहले निचली अदालत यानी मजिस्ट्रेट के पास जाता है। वो जांच करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि मामला वाकई गंभीर है, तब वो इसे सेशन कोर्ट को भेजते हैं। ये एक तरह का फिल्टर है ताकि सिर्फ सही मामले ही ऊपर तक पहुंचें। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1976 के एक केस में कहा गया कि जब ट्रायल शुरू हो जाए तो उसे रोज चलाना चाहिए, बिना किसी गैर जरूरी छुट्टी के। ऐसा क्यों? ताकि इंसाफ मिलने में देरी न हो। ये इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। तो ठीक है, अब मामला सेशन कोर्ट में पहुंच चुका है। अब शुरू होता है भाग 2, यानी मुकदमे की असली शुरुआत। यहाँ पर एंट्री होती है लोक अभियोजक की, जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। समझिए, ये सरकार के वकील हैं। धारा 24(8) के तहत इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये राज्य की तरफ से केस को अदालत के सामने रखें और आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करें। अब धारा 249 के हिसाब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले की ओपनिंग करते हैं। वो कोर्ट को बताते हैं कि आरोपी पर क्या इल्जाम हैं और उन इल्जामों को साबित करने के लिए उनके पास कौन-कौन से सबूत हैं। ये वो पहला मौका होता है जब कोर्ट केस की पूरी कहानी को सरकार के नजरिए से सुनता है। अब आता है भाग 3 और ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। शुरुआती बातें सुनने के बाद जज साहब को एक बड़ा फैसला लेना होता है। जज के सामने बस एक ही सवाल होता है, क्या आरोपी के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस वजह है? क्या पहली नज़र में कोई मामला बनता भी है या नहीं? इस सवाल के जवाब में 2 रास्ते खुलते हैं। पहला, अगर जज को लगता है कि केस में कोई दम नहीं है, तो धारा 250 के तहत वो आरोपी को उन्मोचित यानी डिस्चार्ज कर देते हैं। केस यही खत्म। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मामला है, तो दूसरा रास्ता खुलता है। धारा 251 के तहत आरोपी पर आरोप तय किए जाते हैं और मुकदमा आगे बढ़ता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस स्टेज पर जज ये फैसला नहीं कर रहे हैं कि आरोपी गुनहगार हैं या बेगुनाह। वो बस ये देख रहे हैं कि क्या पहली नज़र में यानी प्राइमा फेसी केस चलाने लायक सबूत हैं भी या नहीं। चलिए, अब आरोप तो तय हो गए। अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंचते हैं, भाग 4 यानी सबूतों का दौर। धारा 252 के मुताबिक सबसे पहले आरोपी से पूछा जाता है, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? अगर वो कहता है हाँ, तो जज उसे उसी आधार पर सजा सुना सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है नहीं, मैं बेगुनाह हूं, तो फिर असली मुकदमा शुरू होता है और सबूत पेश करने के लिए तारीख दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है। देखिए, पहले धारा 254 के तहत प्रोसिक्यूशन अपने सारे गवाह और सबूत पेश करता है। जब उनका काम पूरा हो जाता है, तब बारी आती है बचाव पक्ष की। धारा 256 के तहत फिर आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाता है। ये निष्पक्षता के लिए जरूरी है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे सबूत पेश कर दिए, लेकिन जज को लगा कि इन सबूतों में तो कोई दम ही नहीं है। तो धारा 255 के तहत वो बचाव पक्ष की बारी आने का इंतजार किए बिना ही आरोपी को तुरंत दोषमुक्त यानी बरी कर सकते हैं। अच्छा, तो दोनों पक्षों ने अपने अपने सबूत पेश कर दिए। अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव पर, भाग 5 बहस और निर्णय। अब तक जो भी हुआ ये उसका निचोड़ है। धारा 257 के तहत दोनों वकील अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं।
वो सभी सबूतों और गवाहियों को एक साथ पिरोकर जज के सामने एक आखिरी और जोरदार दलील रखते हैं ताकि जज को अपनी बात का यकीन दिला सकें। और फिर आखिरकार आता है फैसले का दिन। धारा 258 के तहत जज दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद सारे तथ्यों और सबूतों को तौलकर अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। आरोपी या तो बरी होगा या उसे सजा होगी। हाँ, और एक बहुत ही जरूरी बात, ऐसा नहीं कि बहस आज खत्म हुई और फैसला सालों बाद आएगा। कानून कहता है कि अंतिम बहस खत्म होने के ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाना चाहिए ताकि न्याय समय पर मिले। अब आखिर में एक बहुत ही खास स्थिति पर नजर डालते हैं। भाग 6, क्या होगा अगर आरोपी का पहले से ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा कानून कितना निष्पक्ष है। धारा 259 के अनुसार अगर आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड है तो वो जानकारी जज से तब तक छिपाई जाती है जब तक वो मौजूदा केस में दोषी साबित ना हो जाए। ऐसा क्यों? ताकि जज के मन में आरोपी के लिए पहले से कोई बुरी धारणा ना बने। पुराना रिकॉर्ड सिर्फ ये तय करने के लिए देखा जाता है कि सजा कितनी दी जाए। तो हमने देखा कि सेशन कोर्ट में एक केस का सफर कितना व्यवस्थित और चरणों में बटा होता है। हर कदम एक चेक और बैलेंस की तरह काम करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फैसला निष्पक्ष हो। ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि न्याय का रास्ता कितना जिम्मेदारी भरा है और इसे कितनी सावधानी से तय किया जाता है ताकि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी।